ओम शांति। आज है 19 नवंबर 2025 और आज की मुरली रिवीजन में आपका स्वागत है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें वो पॉइंट्स बताए हैं जो आत्मा को उसी क्षण बदल दे, जिसे सुनकर आत्मा कह उठे, हाँ बाबा मैं वही हूँ जिसे आपने फिर से बुलाया है। और वो पॉइंट है याद की फांसी, जिसे हम सारा दिन याद रखेंगे। तो अब हम पॉइंट वाइज मुरली का रिवीजन करेंगे ताकि सारा दिन ये पॉइंट्स हमारे मन में चलते रहें। तो पहला है आत्मा की पुकार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मेरे पास लौटने आए हो कट उतारने। कभी हम सोना थे, निखरा हुआ चमकता हुआ दिव्य सोना, लेकिन जन्म जन्मांतरों के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 तलवारों ने आत्मा को काट काट कर उसकी चमक छीन ली। आज बाबा हमसे पूछते हैं, बच्चे क्या तुम्हें पता है तुम कितने कीमती थे? जैसे सोना जंक के नीचे छिप जाता है, वैसे ही आज आत्मा अपनी ही चमक भूल गई है। तो दूसरा पॉइंट हम आज लेंगे याद की फांसी, जो कि आज की मुरली का मुख्य पॉइंट है। और ये वाक्य, ये बाबा का महावाक्य है, हमारे दिल पर छप जाना चाहिए। बाबा कहते, बच्चे याद की फांसी पर चढ़ जाओ। यह फांसी तुम्हें मारती नहीं, तुम्हें स्वर्ग का तिलक देती है। क्योंकि जो लौकिक में फांसी होती है उसमें तो इंसान मर जाता है, लेकिन ये क्या करती है, तुम्हें स्वर्ग का तिलक देती है। यह कैसी फांसी है? जहाँ शरीर भूल जाता है, जहाँ दुनिया मिट जाती है, जहाँ सिर्फ एक शब्द रह जाता है, बाबा बाबा बाबा। यही याद आत्मा की जंख जलाती है। यही याद आत्मा का स्वरूप बदल देती है और यही याद नर को नारायण बनाती है। तीसरा पॉइंट हम लेंगे, क्रिमिनल दृष्टि का मौत। क्रिमिनल दृष्टि को हटाना। कैसे हटाएंगे क्रिमिनल दृष्टि को, ये बाबा ने आज बताया, रहस्य खोला। तो बाबा कहते, क्रिमिनल आंखें ज्ञान के तीसरे नेत्र से बदलती है। ये बाबा ने आज रहस्य खोला कि तीसरे नेत्र से बदलेगी क्रिमिनल आइज। जब हम समझ जाते हैं कि ये सब आत्माएं मेरे भाई हैं, तो आँखों से ये वासना, ये क्रिमिनल आइज समाप्त हो जाती है। दृष्टि दिव्य बनते ही मन स्थिर, बुद्धि पारदर्शी और आत्मा हल्की हो जाती है। क्योंकि तीसरा नेत्र खुलते ही आत्मा देह के पर्दे के पार देखने लगती है। तो चौथा पॉइंट आज हम लेंगे, हमारा असली पार्ट। हमारा क्या है असली पार्ट? बाबा कहते, तुम्हें नर से नारायण बनना है। दुनिया की कोई शक्ति यह वचन नहीं दे सकती नर से नारायण बनाने का। बाबा देते हैं, भगवान देते हैं, दुनिया की कोई शक्ति यह वचन दे नहीं सकती। पर परमात्मा ये सब जानते हैं, वो दे सकते हैं क्योंकि वो रचयिता है। आज वह खुद आकर कह रहे हैं, बच्चे तुम विश्व के मालिक रहे हो और फिर वही बनना है। सोचो, कोई मनुष्य नहीं, खुद भगवान हमें पढ़ा रहा है। ऐसा विचार आत्मा में देवत्व का नशा जगा देता है, और नशा जितना ऊंचा, याद उतनी ही गहरी। तो अगला पॉइंट, असली युद्ध। हमारा युद्ध किससे है? ज्ञान समझना आसान है, लेकिन याद में टिकना वही असली तपस्या है। माया स्वप्नों में भी हमला करेगी, संशयों से भी हमला करेगी और अहंकार से भी। लेकिन बाबा कहते, बच्चे हारना मत। तुम्हारी याद तुम्हें घर ले जाएगी, तुम्हारे घर वापस ले जाएगी। और सच है, जो आत्मा याद में झुक जाती है वह दुनिया पर राज करती है। तो आज का वरदान हम लेंगे। बाबा का आज का वरदान, बच्चे लेने वाले नहीं देने वाले बनो। ऐसा दाता बनो कि इच्छा खत्म हो जाए। तो जो आज का अंतिम वाक्य है, दिल पर छप जाने वाला है। आज सिर्फ एक बात याद रखो, याद ही हमारी गति है, याद ही घर है, याद ही राजयोग है, याद ही प्रारब्ध है। बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति।